संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी स्पीच दी। किसी ने हिंदी, किसी ने अपनी भाषा में दी, किसी ने अरेबिक में, किसी ने किसी और स्पेनिश में, किसी ने अंग्रेजी में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वहां पर आए और अपनी स्पीच खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, ओम शांति। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश और वहां के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दे रहे थे, टू स्टेट्स थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। जब उनका भाषण लेकिन खत्म हुआ तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा, ओम शांति ओम। शालोम। ओम शांति 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 ओम। नामो बुद्धाया। थैंक यू वेरी मच। शालोम। ओम शांति 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 ओम। नामो बुद्धाया। थैंक यू वेरी मच। और वही बाकायदा हाथ जोड़ के ओम शांति 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 ओम। समीर जी भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से यूएनजीसी के असेंबली में इस तरीके से ओम शांति ओम का जिक्र करना, वो भी इंडोनेशिया के जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, तो ओम का जो चमत्कार है, ओम का जो असर है और ओम का जो अनुभूति लोगों को होती है, उन्हें भी अनुभूति हुई होगी ओम की। इसलिए उन्होंने आज इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जिक्र किया और बताया कि ओम शांति ओम से कितनी शांति और मिलती है, सद्भावना वाला मंत्र है। दूसरा, ट्रंप के बारे में जिक्र करना था कि ट्रंप के आप बयान को आप लगातार देखिए। कल उन्होंने बयान दे दिया कि रशिया कागजी शेर है और यूक्रेन चाहे तो अपनी जमीन उनसे वापस ले सकता है। जबकि अभी 13 अगस्त को जब उनके अलास्का में मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई यूक्रेन को अपना 20% जमीन छोड़ना पड़ेगी, तभी युद्ध रुक सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन और नाटो देश मिलकर रूस को हिसाब चुकता कर सकते हैं। रूस अब लगभग खत्म हो चुका है। कोई अगर बड़ा शक्तिशाली देश होता तो 7 दिन के अंदर यूक्रेन को निपटा देता। कागजी शेर है तो करवा लो जंग खत्म। तो वही कहना है कि अब वो रूस को कागजी शेर बता रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि भाई रूस से अगर आपको हिसाब करना है तो आपको जमीन छोड़ना पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप क्या बोलेंगे, किसके साथ जाएंगे। और ट्रंप की जो स्थिति बन गई है, कोई भी देश उसे गंभीरता से लेता नहीं। उन्हें लगता है कि आज ट्रंप हमें जो कह रहे हैं, कल उस बात पर स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ट्रंप का यही व्यवहार मुझे लगता है सभी देशों को हाँ सर, इंडोनेशिया देखिए 90% मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया की, दुनिया की सबसे बड़ा ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहाँ नाम सब बिल्कुल बोलने वाला था, इनके नाम अरबिक नहीं है। सुहार्तो, सुकार्नो, मेघावती सुकार्नो, सारे मुस्लिम हैं। ये आपके ये युद्धन्यो, ये भी इनका जो नाम है। और इनसे इनकी एयरलाइन का क्या नाम है? गरुणा एयरलाइंस। गरुण। इनके एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी आपको। इनके यहाँ इंडोनेशिया में अभी गया हूँ, मैं भी गया हूँ, इतनी मूर्तियाँ वहाँ आपको बुद्ध की, गणेश की, विष्णु की, राम की आपको मिलेंगी, घरों के बाहर लगी हुई। रामलीला होती है, रामलीला होती है इंडोनेशिया की रामलीला। और मैंने पूछा एक बार, तो उनका ये कहना था कि साहब हमारा रिलीजन इस्लाम है, कल्चर हमारा इंडोनेशियाई है। तो ये बहुत बड़ा सबक है, खासकर उन देशों के लिए जो मतलब इस्लाम का मतलब खाली अरब समझते हैं। और मुझे लगता है बीमारी हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे पूरे एशिया में है ये। अच्छा, दूसरा त्रिपाठी जी, और ओम शांति ओम दुनिया में मतलब वैसे देखें तो कितने लोग जो हैं राष्ट्राध्यक्ष के लिए, वहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को पता होगा ओम तो शायद पता, ओम शांति शांति ओम का क्या मतलब होता है। उसके बावजूद उनका एक कहना है, इसका मतलब ये इनकी यूसेज में है ये चीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए, दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो माइलस्टोन जैसा हो जाता है, वो हिस्ट्री क्रिएट होती है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम शांति 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 ओम कहना, ये भी मैं एक इतिहास की तरह देखता हूँ। हमारे रूट्स, या जिसको हम हिंदू धर्म के रूट्स कहते हैं, तो वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका तो मान लीजिए कि वो घोषित तौर पर है, नेपाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश कट कर गया है, काबुल कंधार जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारे इतिहास के हिस्से हैं। लेकिन एक कालखंड में वो सब टूटता गया और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के लोग उसको नहीं करते। भारत में सामान्य तौर पर ओम शांति कहना ये किसी भी हिंदू परंपरा परिवार का हिस्सा था। अब आप जरा बोल दीजिए, कोई बोल देगा क्या, बुलवा के दिखवा दीजिए। मैं क्या, अरे वो बोल देगा पोंगा पंथी है, नहीं तो हो सकता है ब्राह्मणवादी कह दे, या और कुछ नहीं सूझेगा तो एक सबसे अच्छा होता संघी कह देगा। ये आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक है। दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है
कालखंड बदल रहा है। हम भारत के लोग कब इसको समझेंगे और कितनी गंभीरता समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है। आप सब चीजें प्रतीकात्मक तौर पर ही होती हैं, लेकिन आप राम मंदिर देख लीजिए या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के धर्म की प्रतिष्ठा है उसको भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। व्यवहार में हिंदू धर्म वही वाला है जिसको बार बार हम कहते हैं सनातन शांति वाला। एक चीज मैं जोड़ दूं, नहीं जोड़ दी गई सर, मैं कह रहा हूं एक बार सुनवा मैं देता हूं। हाँ, आगे। सुनवा दिए। इस पर आप बोलिए, सुनवा दीजिए एक बार फिर से आप, बहुत ही अच्छा है सुनने में। Shalom. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. Shalom. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. नमो बुधाया शायद बोला है। बुद्ध है, नमो बुद्ध है, नमो बुधाया। बुद्ध है, बौद्ध। बौद्ध भी हैं वहां पे? हाँ, बौद्ध है। बहुत, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन इन्होंने मैं एक चीज जब जो जोड़ रहा था, एक छोटी सी चीज ओम उसके शांति बाद को आप जोड़ दूं मैं, चूंकि ये सर, इन्होंने जब 10 अपनी सेकंड शपथ ली 10 थी ना सेकंड। तो कुरान पे ली थी। अच्छा 10 मैं सेकंड। तो इस्लामिक है ना। देखिए, ओम शांति ओम जो है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। आज भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ते हैं ना, तो जो प्रार्थना है वो वेद मंत्र की है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसके बाद अंत में आता है ओम शांति ओम। ये हम सब बोलते हैं, तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ओम शांति ओम। ओम शब्द को कभी भी किसी भी सांप्रदायिक नजरिए से देखा ही नहीं गया दुनिया में। हमारे जो यहाँ दे- देखा जाता है सर। नहीं, जो देखते हैं वो संकीर्ण है। मैं तो योग कह को रहा देखा जाता है यहाँ तो को योग देखा भी जाता है। हिंदू है। नहीं, यहाँ पर योग मैं तो ओम की बात, हम तो भाई केंद्रीय विद्यालय तो आज से थोड़ी बने हैं। केंद्रीय विद्यालय और बच्चे उसमें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। उसमें ओम शांति ओम बाकायदा प्रार्थना में था, आज भी है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा नहीं खैर, इन्होंने ज्योतिर्गमय। दिल जीत लिया, इन्होंने जो बात की। अच्छी आपको बात क्या कहते हैं? बस मैं यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि उनके कल्चर का कल्चर में है। सर ये तो यही तो बात सबसे बड़ी है समझाने की। आपका धर्म, आपका फेथ अलग है, कल्चर अलग है। कल्चर है। और इंडोनेशिया फेथ, की मेरा रामलीला फेथ देखी बदल जाए, मेरा कल्चर मैंने कैसे बदल इंडोनेशिया की जाएगा? रामलीला देखी है। हाँ। बाकायदा उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया और ये अब कंबोडिया, ये सारे देशों में रामलीलाएं होती हैं। और अयोध्या में थाईलैंड, अयोध्या में 1985 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब अयोध्या में रामायण उत्सव किया गया। और ये सारे देशों के नहीं, रामलीलाएं आज भी अयोध्या में अब रामलीलाएं आई थी। टीमें बुलाई जाती हैं रामलीला की, आज भी आती है वहाँ ये पर। उसी से शुरू हुआ।